Hello बच्चों, let's read the following question. Question says a sprinter accelerates from rest to a top speed with an acceleration whose magnitude is 3.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें एक स्प्रिंटर दिया है, पहले वो इनिशियली रेस्ट पे है, तब वो एक्सेलरेट करता है. उसका स्पीड जब मैक्सिमम हो जाता है तो जिस एक्सेलेशन के साथ वो एक्सेलरेट किया उसका मैग्नीट्यूड है 3.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर अचीविंग टॉप स्पीड, जब वो टॉप स्पीड अचीव कर लेता है, ही रन्स द रिमाइंडर ऑफ द रेस विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन. विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन का मीन्स क्या है? उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मीन्स एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया. तो जो उसका रेस्ट पोर्शन रह गया उसकी रेस का, वो उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या किया? अचीव किया. द टोटल रेस इज 50 मीटर्स लॉन्ग. टोटल डिस्टेंस शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक कितना है? 50 मीटर्स है. If the total race is run in 7.88 seconds, how far does he run during the acceleration phase? अगर उसने पूरी जो रेस थी वो 7.88 सेकेंड में कवर किया, तो जब उसका एक्सेलेरेशन फेज था, मीन्स रेस्ट से वो टॉप स्पीड तक आया, तो उस फेज के ड्यूरिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या हैं? 6.85 मीटर, 9.03 मीटर, 7.62 मीटर और 13.6 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम टू इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे. द फर्स्ट वन इज v is equals to u plus a into t होता है, and the second equation we use here is s is equals to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर होगा. अब यहाँ पे जो v है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है फाइनल स्पीड को, कि उसका फाइनल स्पीड कितना था. u हियर डिनोट्स इनिशियल स्पीड. जब उसने मूव करना शुरू किया उस टाइम पे उसका स्पीड कितना था? इनिशियल स्पीड. s हियर डिनोट्स डिस्टेंस कवर्ड. उसने t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया. एंड जो a है उससे हमने डिनोट किया है एक्सेलेरेशन को. a हियर डिनोट्स एक्सेलेरेशन. अब जो गिवन सिचुएशन है पहले वो बनाते हैं. लेट अस से उसने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया. ए पॉइंट से वो जब बी पॉइंट तक मूव किया तब इस पॉइंट पे आके उसका जो स्पीड था वो मैक्सिमम हो गया. तो मैक्सिमम को वी मैक्सिमम ले लेते हैं. वी उसका क्या है? स्पीड है फाइनल. तो यहाँ पे जो उसका इनिशियल स्पीड था u, वो कितना था? 0. क्योंकि हमें दिया है उसने मूव करना रेस्ट से शुरू किया है, तब वो उसने b से लेके c तक जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने सेम स्पीड v मैक्सिमम के साथ कवर किया है. तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है लेट अस से वो s1 है. b से लेके c तक जो डिस्टेंस है लेट अस से वो s2 है. हमें दिया है कि जो टोटल रेस थी उसकी वो कितनी लॉन्ग थी? दैट इज 50 मीटर. और फाइंड आउट क्या करना है? s1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. a से लेके c तक जो से टोटल टाइम उसने लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेट अस से वो t से हम डिनोट कर रहे हैं, तो t जो है वो गिवन है हमें 7.88 सेकेंड. a से लेके b तक जो उसको टाइम लगा लेट अस से वो t1 है. b से लेके जो c तक उसने टाइम लिया लेट अस से वो t2 है. तो पहले हम t1 निकालते हैं. अब उसके लिए s1 को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट s1 इज इक्वल्स टू u1 इंटू t1 प्लस हाफ इंटू a1 इंटू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे s1 जो डिस्टेंस है उसने सपोज a1 एक्सेलेरेशन के साथ कवर किया, s2 किया a2 के साथ. अब हमें दिया था कि मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के बाद उसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, तो a2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. तो अगर s2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? u1 यहाँ पे u2 आएगा, इनिशियल स्पीड फ्रॉम द b पॉइंट इंटू t2 प्लस हाफ a2 क्या हो जाएगा साथ में? t2 का स्क्वायर. अब पहले s1 के लिए s1 इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे जो उसका स्पीड है u, वो u1 होगा क्योंकि s1 के लिए यहाँ पे ये इनिशियल स्पीड है ए पॉइंट पे, तो वो 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया. सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू a1 जो है वो हमें कितना दिया है? a1 इज गिवन इक्वल्स टू 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3.80 दिया था तो 3.8 लिख लिया हमने, ये आ गया 3.8. साथ में क्या हो गया? यहाँ पे t1 है तो t1 का स्क्वायर लिख लेते हैं.
फ्रॉम हियर वी कैन राइट S1 इज इक्वल्स टू 1.9 इंटू क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से S2 के लिए, अब A2 0 है तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, U2 की जगह पे क्या आएगा, मैक्सिमम स्पीड आएगा उसका, तो इसे हम लिखेंगे V मैक्सिमम इंटू T2। अब S1 जो है वो तो इक्वल आ गया 1.9 इंटू T1 स्क्वायर के, एंड S2 जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया V मैक्स इंटू T2 के। नाउ वी नो दैट T1 प्लस T2 जो है वो किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो अगर T2 की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ T1 तो वो क्या होगा, T माइनस T1 होगा, विच मीन्स T2 कैन बी रिटन इक्वल्स टू 7.88 माइनस T1, तो ये T2 का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लिखा था दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस A इंटू T लिखा था। अब A से लेके B पॉइंट तक जो उसका मोशन है उसके लिए फाइनल स्पीड कितना है, V मैक्सिमम है, इनिशियल कितना है 0 है, A कितना है 3.8 है, T कितना है T1 है, तो ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ से जो S2 है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3.8 इंटू T1, T2 की जगह पे आ जाएगा 7.88 माइनस T1। नाउ वी विल अप्लाई दैट S1 प्लस S2 जो है वो किसकी इक्वल है, 50 मीटर की इक्वल है। तो S1 एंड S2 की वैल्यूज फिल कर देते हैं। 1.9 T1 का स्क्वायर हो गया प्लस S2 की जगह पे 3.8 इंटू T1, साथ में है 7.88 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या है, 50 है। तो इसको सॉल्व करके हमें T1 का वैल्यू निकालना है। तो वी कैन राइट 1.9 इंटू T1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 7.88 को 3.8 T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इट विल बी 29.944 इंटू T1 माइनस क्या आ जाएगा 3.8 T1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 50। अब ये T1 स्क्वायर की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे 1.9 T1 का स्क्वायर, 3.8 में से 1.9 माइनस करेंगे तो 1.9 होगा, इसे हम राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो 29 क्या हो जाएगा माइनस का 29.944 इंटू क्या हो गया T1 हो गया, प्लस यहाँ पे 50 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो, तो x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय होता है 2 इंटू ए। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। सो जो T1 है वो क्या बन जाएगा, पहले माइनस बी आता है, बी ऑलरेडी माइनस का है, तो 29.944 हो गया, प्लस माइनस का सिंबल आ गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो 29.944 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करना है, तो 4 इंटू 1.9 इंटू सी इज 50 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 2a होता है, तो 2 इंटू क्या हो गया 1.9 हो गया। अब इसको सॉल्व करके T1 की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 29.944 प्लस माइनस क्या है 22.73 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 3.8। अब यहाँ पे प्लस माइनस के 2 साइन है, तो 2 वैल्यूज होंगी T1 की। एक वैल्यू तो आएगा 1.9 सेकेंड माइनस साइन के लिए, प्लस का साइन लेंगे तो T1 का वैल्यू हमारे पास आएगा 13.8 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे सेकेंड। अब हमें जो टोटल टाइम दिया था वो कितना दिया था 7.88 सेकेंड दिया था, लेकिन ये 13.8 तो जो है वो 7.88 से ग्रेटर हो गया, तो इसे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। सो वी विल टेक T1 इज इक्वल्स टू 1.9 सेकेंड, तो T1 1.9 सेकेंड आ गया। अब यहाँ से S1 कैसे फाइंड आउट होगा, जो S1 है उसके लिए हमने इक्वेशन निकाला था 1.9 इंटू T1 का क्या था स्क्वायर था, तो T1 का वैल्यू यहाँ पे फिल कर देना है। S1 विल बी इक्वल्स टू 1.9 इंटू T1 का स्क्वायर मीन्स 1.9 का स्क्वायर हो गया। सो फ्रॉम हियर S1 विल बी इक्वल्स टू 6.85 एंड यूनिट्स क्या होंगे मीटर होंगे। तो एक्सेलेरेशन फेज के ड्यूरिंग उसने 6.85 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।